पाटलिपुत्र का रुख कर लेते हैं। हालांकि अगर पंजाब में धीमी रफ्तार है तो बिहार में भी कुछ अच्छी खासी रफ्तार नहीं दिख रही है। वोट परसेंटेज यहां पर भी कम दर्ज किया गया। अमिताभ, पाटलिपुत्र का क्या रुख? प्रत्याशी मीसा भारती, उनके सामने रामकृपाल यादव हैं जो कभी लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। इस बार ये लड़ाई कितनी कड़ी और जनता वो क्या सोचकर वोट कर रही है? देखिए, पाटलिपुत्र में तस्वीरें वही हैं जो 2014 में थी और 2019 में थी, यानी कि आरजेडी से मीसा भारती मैदान में थी और बीजेपी से रामकृपाल यादव थी। तो इस बार भी तस्वीर में दोनों उम्मीदवार वही हैं, लेकिन हालांकि लड़ाई इस बार थोड़ा सा ज्यादा कड़ा है। ये बात की दोनों प्रत्याशी मानते हैं। देखिए, फिलहाल पाटलिपुत्र का जो अम्हाड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है उसका अम्हाड़ा गाँव में, और ये इस गाँव के बारे में बता दें कि काफी समृद्ध गाँव है और इस गाँव ने कई IAS, IPS, चीफ जस्टिस तक यहाँ से दिए हैं और काफी प्रभावशाली इस गांव का रहा है, वो स्कूल रहा है। फिलहाल मतदान का प्रक्रिया सुबह चल रही है और अच्छी खासी तादाद में यहाँ लोग इस गांव में आ भी रहे हैं। कुछ लोग हम सीधे उनसे हम बात करते हैं कि बताइए कि इस बार क्या मामला मुद्दा रहा है पाटलिपुत्र में? मुद्दा बराबर वही विकास का है। जो रोड, हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो ध्यान दे रहा है उसी विकास पर हो रहा है। तो बदलाव लग रहा है कि वही जो है वो ठीक है? संभव तो नहीं बदलाव। आपको क्या लगता है? हम लोग देश का सुरक्षित चाहते हैं। हम लोग क्या कहें? देश का सुरक्षित चाहते हैं। देश सुरक्षित चाहते जी। हैं। लोकल में काम हुआ कि नहीं इस बार? हाँ, हुआ है सर। तो क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? इस बार मुद्दा सर वही अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, विकास के लिए, एरिया की सुरक्षा के लिए, यही सब मोस्टली। बार तो जो पिछले बार थे वही आपके इस बार भी दोनों उम्मीदवार है। हाँ है। तो फिर उसमें क्या तब चेंज करेंगे या फिर वही जो है वो ठीक है? पहले भी वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है, वो भी ठीक है। आप बताइए क्या इस बार क्या लग रहा है पाटलिपुत्र इलाके में? पाटलिपुत्र इलाका में कुछ दिन पहले तो तक मुद्दा दूसरा था। आप विकास की बात जितना कर लें, लेकिन अंततः जाति पर आके बिहार में लोग टिक जाता है और गोलबंद उसी पर होता है। जाति है तो फिर मूल तो वही रहता है। हाँ, विकास की बात होती है, सब बात होती है, लेकिन जिस समय जाति की बात होती है तो उसी में अब कल की घटना ले लीजिए, 2 वायरल हो रहे हैं और वायरल होने के बाद फिर गुटबंदी हो गया। जो कुछ वोट बिगड़ रहे थे इनके तरफ वो भी सही हुआ, और कुछ ज्यादा वोट एक तरफ बिगड़ रहा था वो और पोलराइज हुआ। नहीं तो यहाँ पर तो दोनों तो यादव जाति के ही हैं। हाँ। तो फिर दोनों में प्रभाव किसका ज्यादा? प्रभाव में करीब करीब इस वक्त दोनों का था, कांटे का टक्कर था। हाँ। क्योंकि यहाँ से वामपंथी पहली बार MLA है। आज तक आजादी के बाद कभी वामपंथी MLA नहीं रहे हैं, फुलवारी और पालीगंज, इसलिए टक्कर कांटे की हो गई थी। लेकिन जो कल रात से क्या हो गया? रात में ऐसा क्या हुआ? रात में 2 मामले वायरल हुआ। एक मामला हुआ कि एक हैबसपुर गांव है, आपको याद होगा कि 97 में वहां नरसंहार हुआ था रणवीर सेना द्वारा। उस गांव में एक दल के लोग गए वोट मांगने, तो उनको लाठी डंडा से लेकर खदेड़ा गया और साजिश रचा गया कि इनको बदनाम करें कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वो लोग अच्छे थे, लौट गए। वहीं से फिर जो हवा बना है उससे कुछ परिवर्तन आया है। तो क्या इससे क्या परिवर्तन आ गया? इसमें परिवर्तन आ गया कि स्पष्ट कहना चाहते हैं कि परिवर्तन आ गया कि जो कुछ लोग, जो दल पीछे था वो कंटेस्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा। आप बताइए कि क्या इस बार बेटा में, ये हम लोग बेटा में है, पाटलिपुत्र में क्या माहौल है? माहौल तो अच्छा बना रखा है। हाँ, जैसा है तो बहुत अच्छा चल रहा है। जो भारी अब पड़ेगा 19 से चाहे 19 से, जो होगा सो देखा जाएगा। तो भारी कौन पड़ रहा है? अभी तो माहौल अभी बरोबर चल रहा है जाने तने। हाँ, नहीं, आइए आपसे एक थोड़ा सा और बात डिटेल्स और जानना चाहेंगे कि ये जो माहौल बदला, तो आप खुल के नहीं बता रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बताएं कि एज किसको मिला? कल जो घटना घटी तो रामकृपाल यादव जी को अगड़ों का जो साथ था वो मिला कि मीसा भारती जी? मिला तो दोनों को, मिला तो दोनों को। गोलबंदी तो दोनों तरफ हुई, साजिश तो दोनों तरफ, साजिश का तो भाग हुआ। लेकिन एक थोड़ा सा जो नाराजगी था रामकृपाल जी के प्रति, वो थोड़ा लोगों में अच्छा बना, ये स्पष्ट कर रहा हूँ। एकदम कल तक वो हार रहे थे, इनमें 2 मत नहीं था, लेकिन आज स्थिति उनकी बहुत मजबूत हुई है। मतलब आप जो बताना चाह रहे हैं जातीयता गोलबंदी पर, कल जो हैबसपुर वाली घटना घटी थी उसके बाद जो यहाँ पे जो स्वर्ण जातियां थी वो गोलबंद हो गई। वो गोलबंद वो अब NDA के पक्ष में आ गया। पहले ये नहीं पहले नहीं था। उसमें बहुत सारा लोग जो थे वो RJD के तरफ से लोग इधर आकर के कह रहे थे, और तो उसमें थोड़ा
चेंजिंग कल रात से आया है। अब हो सकता है कि उसका रिजल्ट, लेकिन एक बात आप याद रख लीजिए कि यदि काराकाट वाला कहीं प्रभाव भीतर से पड़ा तो मामला उसमें मीसा भारती का ही मजबूती उनका भी हो सकता है। इसलिए अभी तक लोग जनता ऊहापोह में है। तो देखिए कुछ महिलाएं भी हैं। बोलिए ये बोलिए बताइए कि अमिताभ। आप काराकाट की बात कर, काराकाट से क्या प्रभाव है? काराकाट में जो चर्चाएं हैं कि जो उच्च वर्ग हैं वो पवन सिंह पर वोट के लिए पहुंच गए, जिसके कारण ये आरा जिला का बॉर्डर सटा हुआ है और इस क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा का काफी फॉलोअर लोग हैं इस क्षेत्र में, पालीगंज विक्रम, तो ये चल रहा था। लेकिन मामला सब सलटा गया। जातिवाद का जो नारा था वो एक बस्ते में पहली बार बंद होता देख रहा हूं। और तो क्या इस इलाके में क्या कुशवाहा किसके साथ है? अब कुछ कुशवाहा से तो पूछिएगा तो कहेंगे कि उनके साथ हैं, उनके भी कुशवाहा घूम रहे हैं। लेकिन कुशवाहा को लोग मानता है और जनता भी मानती है। जैसे यहाँ के अशोक वर्मा सबसे टॉपर लीडर हैं, नंद किशोर कुशवाहा जी हैं, ये दोनों भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आपको लगता है ये जो बोल रहे हैं उसमें? हाँ हाँ ठीक है, इधर से ठीक बात। आप ही भाई साहब। अब अभी वो स्टाफ का कर्मचारी सरकारी स्कूल में। अच्छा, एक और यूथ है जो एक मिनट भाई साहब, आ जाते वोट दे दिया? वोट हाँ सर दे दिया। वोट दे दिए? हाँ सर दे दिया वोट। क्या इस पर यहाँ का क्या मुद्दा क्या था, क्या सोच के आप वोट दिए? यस सर, हम सोच यही लिए कि आगे का सरकार जो हो, जो हम सबको अच्छा रीति से रखे और सबको संभाले। नहीं तो तेजस्वी यादव की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, कौन सी गारंटी? गारंटी सर दोनों का ही है। देखिए अब आगे क्या होने वाला है। आप किसको, आपको किसको लगता है? देखिए कुछ और भी लोग आ गए हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप वोट देने जा रही हैं कि भी दे दिए? नहीं, देने जा अच्छा, रहे पर क्या मुद्दा है, अब क्या लग रहा है, क्या दिमाग में सोच के रखी है? हैं। कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं, बस अपना मत देना है। हाँ, तो क्या सोच के दे रही है, क्यों अच्छा लगा? तो देखिए यहाँ पर तो दोनों, एक तरफ मीसा भारती हैं, दूसरी तरफ वो गुप्त जो है, पहले वो गुप्त है। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है यहाँ? माहौल तो बहुत अच्छा है। मुद्दा क्या है यहाँ? मुद्दा है कि जैसे बहुत सारे लोग बने हैं मंत्री, प्रधानमंत्री, लेकिन अभी तक जो कार्डियक पेशेंट के लिए जो मेडिसिन वाला जो चीज़ था, जो पहले 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया में लगता था और आज लोग को 2 लाख 4 लाख रुपया में लग जा रहा है। बहुत सारे मेडिसिन जो है बहुत कॉस्टली होता था, और कैंसर का भी जो आज डीपीसीओ में आ गया है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आम गरीब जनता लोग के लिए, मीडियम परिवार वाले लोग। बदलाव होगा कि जो है ठीक है? नहीं, बदलाव जो चल रहा है वही कंटिन्यू होगा, बदलाव नहीं होगा। अब की बात ठीक है। देखिए कुछ और महिलाएं हैं यहाँ पे जो लाइन में लगी हुई, हम उनके पास जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वोट दे दिए? जी सर, दे दिए, दे दिए। क्या मुद्दा है इस बार, क्या दिमाग में रहा? अब वो तो 4 तारीख के सर बाद है ना बताएंगे। 4 तारीख के बाद है ना। वो ठीक है, लेकिन फिर भी क्या चल रहा था यहाँ पे? काम उम हुआ है, सरकारी योजना वगैरह मिलता था? हाँ मिलता है सर। तो जो पहले से आ रहे हैं वही ठीक है कि नया को आने की? नहीं, बदलना तो सही है सर। बदलना है इस बार? बदलना सही है। आप वोट देती? लाइन में लगी हुई है, तो क्या चल रहा है, सरकारी सुविधा वगैरह मिलता है? हाँ मिलता है, मिलता ना है, मिलता है। तो जो मोदी जी हैं वो ठीक है कि जो तेजस्वी जी करे वो ठीक है? जसपी जी का। आपका जसपी मिल रहा है, यानी कि अभी जो है पहले उनको बदल देना है? हाँ बदलना दमता उनके रखले रह जिंदगी भर के मारी तरह हमें तैयार हमने के का करे था। बाल बच्चा पढ़ ले कैसे घर बैठे ले। ठीक है अमिताभ, यहाँ की जनता काफी वोकल दिख रही है अपने मुद्दों को लेकर।